मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कटिंग मैं आज लेकर आया हूं दैनिक भास्कर मुजफ्फरपुर 24/8/2022। क्या कुछ छपा है छठे चरण से मुतालिक। कल काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग में कितने लोग शामिल हुए, उन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बने रहें, देखते हैं। जिन नियोजन इकाई यानी उच्च माध्यमिक में 451 में से 16, तो माध्यमिक में सिर्फ 6 का चयन हुआ। उच्चतर माध्यमिक में 96% और माध्यमिक में भी 96% सीटें खाली रह गई। क्या कुछ है अब देख सकते हैं। लंबे इंतज़ार के बाद जिला परिषद नियोजन इकाई के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के लिए बुधवार को हुई काउंसलिंग में 96% सीटें खाली रह गई। संबंधित विषय में STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिले। कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उच्चतर माध्यमिक के लिए 96.46, तो माध्यमिक के लिए 96% सीटें पर अभ्यर्थी नहीं मिले। काउंसलिंग में +2 स्कूल के लिए 16 और माध्यमिक स्तर के लिए महज 6 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई। अब इन चयनित अभ्यर्थियों को 26 अगस्त को नियुक्ति पत्र मिलेगा। काउंसलिंग में अभ्यर्थी का STT मूल प्रमाण पत्र और एडमिट कार्ड समेत अन्य शैक्षणिक दस्तावेज को जमा कराया गया। +2 के लिए कुल 451 पद थे, तो माध्यमिक के लिए कुल 147 पद रिक्त थे। +2 की काउंसलिंग में 2 विषयों में एक भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए। इसमें केमिस्ट्री और अकाउंटेंसी विषय शामिल है। काउंसलिंग की प्रक्रिया की पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया था। वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी। बारी बारी अभ्यर्थी अपने दस्तावेज के साथ काउंसलिंग करा रहे थे। काउंसलिंग प्रक्रिया में DPO माध्यमिक इफ्तिखार अहमद, नियोजन प्रभारी सुशील कुमार, नियोजन कर्मी जितेंद्र सिंह और विधान चंद्र समेत अन्य उपस्थित हुए। तो देख सकते हैं कि जो वहाँ सीटें थी +2 में 451, जिसमें से महज 16 का हुआ, और 147 माध्यमिक के लिए थी, तो जिसमें 6 लोग ही शामिल हो सके। तो देख सकते हैं किस किस विषय में वहाँ लोग आए और कितनी। देख सकते हैं आपके विषय वार हुई काउंसलिंग की पूरी रिपोर्ट इस तरह से है। देख सकते हैं राजनीति विज्ञान में 2 और गणित में 1, कंप्यूटर साइंस में 2, जूलॉजी में 1, होम साइंस में 2 और रशियन शास्त्र में तो कोई बच्चे आए नहीं, संगीत में 2 और भूगोल में 1, अकाउंटेंसी में भी कोई नहीं आया, हिंदी में 3 और समाजशास्त्र में 2 लोगों का चयन हुआ। और माध्यमिक की बात करें तो संस्कृत में 3, संगीत में 2 और फाइन आर्ट्स में 1। बाकी और कोई विषय में बच्चे मिले ही नहीं। तो ये सारी जानकारी थी जो कल हुआ। 26 तारीख को इन लोगों का नियुक्ति पत्र मिलना। उसके बाद छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सीटों का आकलन किया जाएगा। लगभग जो अंदाज़ा किया जा रहा है कि 32,000 में से लगभग 24 से 25,000 सीटें आने की संभावना है, जो 7वें चरण में जुड़ जाएगी और इससे 7वें चरण वाले बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो देखते रहें, बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।